नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की लेटेस्ट अपडेट वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। महाराष्ट्र में यूपी से आए साधुओं की बेरहमी से पिटाई, फडणवीस ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आए दिन साधुओं से मारपीट की घटना बढ़ती जा रही है। ताजा मामला है सांगली का, जहां ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर 4 साधुओं की बेरहमी से पिटाई कर दी। यह घटना मंगलवार की है। पुलिस के अनुसार चारों साधु उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले हैं और कर्नाटक के बीजापुर से पंढरपुर दर्शन के लिए जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विवादों में घिरी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, एनसीपीसीआर ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर की कार्रवाई की मांग। बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर शिकायत की है। आयोग ने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों का कथित तौर पर राजनीतिक हित साधने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एनसीपीसीआर ने मांग की है कि इस मामले में कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई हो और पूरे मामले की जाँच की जाए। 11 लाख जवानों को नहीं मिली 100 दिन की छुट्टी, पेंशन बंद तो कैंटीन पर है जीएसटी। अब ऐसे घिरेगी सरकार। आपको बता दें कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों को 3 साल बाद भी 100 दिन की छुट्टी नहीं मिल पा रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2019 में यह घोषणा की थी कि अर्धसैनिक बलों के जवानों को 1 साल में 100 दिन की छुट्टी मिलेगी। पूर्व अर्धसैनिकों ने इस मुद्दे को जवानों के साथ एक छलावा बताया है। 100 दिन की छुट्टी ये घोषणा अब एक जुमला बनकर रह गई है। पुरानी पेंशन, सीपीसी कैंटीन पर 50% छूट देना और झंडा दिवस जैसे दर्जन भर मुद्दों को लेकर एसोसिएशन अब केंद्र को घेरेगी। भारत को अस्थायी सदस्यता दिलाने के लिए समर्थन जुटाएंगे, फ्रांस की विदेश मंत्री का जयशंकर से वादा। बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने दिल्ली में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमारे बीच यूक्रेन में चल रही लड़ाई, हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव, कोरोना महामारी, अफगानिस्तान जैसे मुद्दे पर चर्चा हुई। फ्रांस की विदेश मंत्री कोलोना ने प्रेस वार्ता में कहा कि यूक्रेन में जो भी कुछ हो रहा है वह न केवल यूरोप के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर मामला है। आगे उन्होंने कहा कि फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि फ्रांस ने खुद को लामबंद किया है और हम भारत को अस्थायी सदस्यता दिलाने के लिए समर्थन जुटाएंगे। ब्रिटिश महारानी के अंतिम संस्कार में पहुंचेंगी राष्ट्रपति मुर्मू, दुनिया के 500 नेता भी आएंगे। आपको बता दें कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राजकीय अंतिम संस्कार 17 से 19 सितंबर 2022 को होने जा रहा है। वहीं भारत की तरफ से शामिल होने और भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लंदन जाएंगी। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। बता दें कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर को निधन हो गया था और भारत ने रविवार को राष्ट्रीय शोक भी व्यक्त किया था। केजरीवाल का फिर विधायकों को खरीदने का आरोप, भाजपा बोली गलत आरोप लगाते हैं सीएम। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर अपने विधायकों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के पंजाब के विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है और हर विधायक को खरीदने के लिए उन्हें 25-25 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई है। आपका आरोप है कि पंजाब के 55 विधायकों को खरीदकर पंजाब की सरकार गिराने की साजिश रची गई थी, लेकिन भाजपा की यह कोशिश सफल नहीं हो पाई। इसके पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी अपने विधायकों को खरीदने की कोशिश किए जाने का आरोप लगाया था। वहीं भाजपा ने इसे अरविंद केजरीवाल के द्वारा बिना आधार के आरोप लगाकर खबरों में बने रहने की कोशिश बताया है। देश के हर जिले में बनेगा पशुओं का शमशान, पर्यावरण सुरक्षा के चलते सरकार ने उठाया ये कदम। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वायरस से राजस्थान समेत कुछ राज्यों से पशुओं की मौतों की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। पशुओं की मौत के मामले में संज्ञान लेते हुए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि कई पशु मालिक अपने मृत पशु का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार करने के लिए दर दर भटकते हैं। अधिकांश लोगों की मान्यता है कि पालतू पशुओं का शमशान में दाह संस्कार करने से जानवर की आत्मा को शांति मिलती है। वहीं कुछ लोग पशुओं को खुली जगह पर ही फेंक देते हैं, जिससे पर्यावरण संबंधी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इसीलिए हम प्रत्येक राज्य से अनुरोध करते हैं कि ऐसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हर जिले में कम से कम एक शमशान भूमि ऐसी जरूर बनाई जाए जो केवल पालतू पशुओं के लिए हो, जहाँ पर लोग अपने पालतुओं का अंतिम संस्कार कर सकें।
कांग्रेस को बड़ा झटका, गोवा में कांग्रेस का सुपड़सा, पूर्व सीएम समेत 8 विधायक भाजपा में शामिल। आपको बता दें कि गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिगंबर कामत और नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो समेत कांग्रेस के 8 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों में दिगंबर कामत, माइकल लोबो, डी लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नायक, संकल्प अमोनकर, अलेक्सो सिकेरा और रुडोल्फ फर्नांडीज जैसे नाम शामिल हैं। ये सभी विधायक सीएम प्रमोद सावंत की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम सावंत ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। सोनिया का बड़ा आरोप, चुनावी फायदे के लिए ध्रुवीकरण कर रही मोदी सरकार, भंग की सामाजिक समरसता। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। एक अंग्रेजी अखबार में लिखे ओपेड में उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनावी फायदे के लिए मोदी सरकार मतदाताओं का ध्रुवीकरण कर रही है और सामाजिक समरसता जानबूझकर भंग की जा रही है। मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि देश की सत्ता पिछले 8 वर्षों में मुट्ठी भर राजनेताओं और व्यापारियों के हाथों में केंद्रित हो गई है। इससे भारत का लोकतंत्र और संस्थान कमजोर हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों पर हमला किया जा रहा है। गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी के लिए कही बड़ी बात, कांग्रेस बोली मौसम बदल गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस से अलग होने के बाद वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद अगले कुछ दिनों में नई पार्टी की घोषणा करने वाले हैं। पार्टी के ऐलान से पहले वे लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं। अब उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि वे राहुल गांधी की तरह किसी पर व्यक्तिगत हमले नहीं करते। उन्होंने कहा वे व्यक्ति की नहीं बल्कि नीतियों की आलोचना करते हैं। इसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उन पर तंज कसते हुए कहा, मौसम बदल गया है। बता दें कि वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद अगले कुछ दिनों में नई पार्टी की घोषणा करने वाले हैं। पंजाब के लिए पाकिस्तान से आई 200 करोड़ की हेरोइन, गुजरात में पाकिस्तान बोट पकड़ी, 6 गिरफ्तार। बता दें कि भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी और गुजरात एटीएस ने भारतीय समुद्री क्षेत्र में घुस आई एक पाकिस्तानी बोट को पकड़ा है। इसमें 200 करोड़ रुपए मूल्य के 40 किलो हेरोइन पकड़े जाने की सूचना है। बोट के पाकिस्तानी चालक दल और बोट को आगे की जाँच व कार्रवाई के लिए जाखू ले जाया गया। एटीएस के अधिकारी ने कहा कि ड्रग्स ले जा रही मछली पकड़ने वाली बोट में जब हेरोइन को गुजरात तट पर उतारने के बाद सड़क मार्ग से पंजाब ले जाया जाना था। दुनिया में तेजी से बढ़ा हिंदी का वर्चस्व, बनी तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। आपको बता दें कि दुनिया में हिंदी भाषा का वर्चस्व तेजी से बढ़ रहा है। सन 1900 से 2021 के दौरान यानी 121 साल में हिंदी के बढ़ने की रफ्तार 175.52% रही। यह अंग्रेजी की 380.71% के बाद सबसे तेज है। अंग्रेजी और मंदारिन के बाद हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। महिलाएं सिर पर कपड़ा पहन रही, दिमाग पर नहीं, हिजाब विवाद पर बोले अवैसी। बता दें कि जयपुर में हिजाब विवाद पर AIMIM नेता अवैसी ने कहा कि हिजाब मुसलमानों के लिए एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है और संस्कृति पर हमारा अधिकार है। अगर सरकारी स्कूल अन्य धार्मिक प्रतीकों की अनुमति दे रहे हैं तो इसके साथ ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा। यह महिलाओं का अपना अधिकार है। महिलाएं सिर पर कपड़ा पहन रही हैं, दिमाग पर नहीं। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने वालों को रोकना नहीं चाहिए, किसी के अधिकार को रोकना गलत है। उम्मीद है केंद्र बिना बिजली के रह रहे हिंदू शरणार्थियों की दशा पर विचार करेगा उच्च न्यायालय। आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बात की उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार शहर में झुग्गियों में बिना बिजली के रह रहे पाकिस्तान के गरीब हिंदू प्रवासियों की दुर्दशा पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र से कहा कि वह उस याचिका पर 2 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दायर करें जिसमें करीब 800 ऐसे प्रवासियों को बिजली की आपूर्ति नहीं देने पर चिंता जताई गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बात की उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार शहर में झुग्गियों में बिना बिजली के रह रहे पाकिस्तान के गरीब हिंदू प्रवासियों की दुर्दशा पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। दिल्ली में फ्री बिजली पर अब आया नया नियम, सब्सिडी चाहिए तो अभी दे मिस्ड कॉल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर से दिल्ली में केवल उन्हीं लोगों को बिजली के बिल पर सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि जिन्हें सब्सिडी चाहिए वे 30 सितंबर से पहले अप्लाई कर दें। केजरीवाल ने कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी का विकल्प चुनने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके उपलब्ध कराए जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिजली उपभोक्ता आज से सब्सिडी लेने के लिए 7011311111 पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं।
अहमदाबाद में एक संगोष्ठी में मोहन भागवत बोले, ज्ञान के लिए भारत की ओर देख रही दुनिया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत बुधवार को अहमदाबाद में भारतीय विचार मंच द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने कहा कि देश के लोगों को स्वयं समझने की जरूरत है, पूरी दुनिया ज्ञान के लिए भारत की ओर देख रही है। संगोष्ठी में मोहन भागवत ने कहा कि अन्य देश मार्गदर्शन के लिए प्राचीन भारतीय दर्शन की ओर देखते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ और पुस्तकें शाश्वत हैं। आज भी पूरी दुनिया ज्ञान के लिए भारत की ओर देखती है। ऐसे में हम सभी को स्वयं को समझने की जरूरत है।